हेलो लियो, स्वागत है आपका आज की रीडिंग में। 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, सिंह राशि के लिए आने वाला साल। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपका पहला कार्ड है स्टॉर्म फील्ड्स नंबर 9। कमिटमेंट 36, 13 सॉलिट्यूड, मैजिक प्रेयर 32 and metamorphosis number 25. Mountain. This is the year of complete transformation, huge transformation. ईयर के शुरुआत में ही आपको ये ध्यान में आएगा। जनवरी में ही आई थिंक कुछ चेंजेस होने लगेंगे और वो अराउंड आपके घर में हो रहे हैं। आइदर जहाँ आप रहते हो वो घर आपको चेंज करना पड़ सकता है ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस। सडनली कुछ फ्लडिंग के इशू आ जाए, प्लम्बिंग, इरिगेशन, कुछ वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एंड आपको 1-2 महीने के लिए कहीं और मूव करना पड़ सकता है, या फिर सडनली एनी अदर इश्यूज आ जाए उस बिल्डिंग में, उस प्रॉपर्टी में। और अगर ये रेंटल प्रॉपर्टी है तो समथिंग हैपन्स एंड आपको दूसरा घर ढूंढना पड़े। बट व्हाट आई एम सेइंग, ये जो आप चेंज करोगे जो अनसीन है अभी, फोरसीन, इस मोस्टली मुझे प्रॉपर्टी लग रही है, या फिर सिटी भी चेंज हो सकती है किसी की। दैट्स फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू। मोस्टली प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चेंजेस आ रहे हैं और बहुत ही जल्द में घर छोड़कर दूसरे घर ढूंढना, वहाँ जाकर वो लीज साइन करके वहाँ रहना वगैरह, सब थोड़ा सा आपको अनएक्सपेक्टेड और केओटिक लगेगा। लेकिन जहाँ आप जा रहे हो वो जगह बहुत लकी है। अगर ये घर से रिलेटेड नहीं है कुछ प्रॉपर्टी से, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी जॉब, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू सडनली आपकी मैरिज भी फिक्स हो सकती है। अरेंज मैरिज की कॉन्सेप्ट से अगर आप खुद को रिलेट कर पाते हो तो यस, आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। एंड देन वो इतनी जल्दी में होगी कि विद इन 2-3 वीक्स में आपकी शादी हो गई और आप अपने स्पाउस के साथ कोई दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, वेर एवर दे आर। एंड इट ऑल फील्स वेरी सडन। थोड़ा सा बहुत फास्ट प्लानिंग करना पड़े और उससे आप जाओगे उस ऑल चेंजेस से। सडनली सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा, इतने फास्ट चेंजेस होंगे। एंड आपको लगेगा क्या ये डिसीजन सही है या इतने फास्ट कैसा सब हो गया। बट वेर एवर यू आर गोइंग, आइदर दिस इज़ अ न्यू रिलेशनशिप, न्यू जॉब, या इवन नया घर, वो जगह, वो रिलेशनशिप बहुत ही आपके लिए आई वुड से कि लकी है। इट्स ब्रिंगिंग ट्रमेंडस ह्यूज चेंजेस इन योर लाइफ। जहाँ पे भी आप इस नए फेज में जो स्टेप इन कर रहे हो आप, उसका पहला दौर थोड़ा सा आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। नॉट बिकॉज अगर ये शादी हो रही है या कोई नया कनेक्शन शुरू हुआ है, नॉट बिकॉज योर स्पाउस इज़ नॉट इंटरेस्टेड या आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं, दैट्स नॉट द इशू। इस नई जगह में आप कंप्लीटली आई थिंक आपको सब खुद से सीखना पड़ेगा। अगर ये जॉब भी है तो सेल्फ लर्निंग के मोड में रहना बहुत ज़रूरी है इस साल।
अडेप्ट करना पड़ेगा चीज़ों को. एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर यू दिस ईयर विद दिस मेटामॉर्फोसिस. और ये यहाँ नंबर 7 आया है और 2023 का साल भी नंबर 7 है. तो 7 डिनोट साउथ नोड. पास्ट लाइफ के जो भी बचे हुए कर्मास थे वो इस साल आप फुलफिल कर रहे हो. ऑल्सो साउथ नोड की एनर्जी बहुत मिस्टीरियस होती है. तो अब इस वक्त प्रेजेंट में आप गेस नहीं कर पाओगे कौन से चेंजेस आ रहे. वॉट एवर इज कमिंग योर वे इज इट्स ब्रिंगिंग लॉट ऑफ लक फॉर यू. फर्स्ट थिंग, ये चेंजेस रिलेशनशिप हो, करियर, वॉट एवर, दिस इज ऑल्सो ब्रिंगिंग लॉट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ इन यू. अब तक अगर आप कभी स्पिरिचुअलिटी से उतने डीपली कनेक्टेड नहीं थे, इस साल आप बहुत डीप कनेक्शन महसूस कर पाओगे. बहुत सडन चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में जिससे, एंड चेंजेस आर गुड. आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ कुछ केओटिक हो रहा है या आपका कोई लॉस नहीं है इसमें. एक्चुअली स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है. यू विल स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड to divine more. अगर किसी को बैक इश्यूज है, स्पाइनल इश्यूज, बैक इश्यूज, नेक में दर्द रहता है, एनीथिंग, तो यहाँ पे है एक मैसेज कि उसका इलाज हो रहा है इस साल. बहुत अच्छी मेडिसिन, हीलिंग आपको मिल रही है. Maybe because of those illnesses somehow you get connected to divine and आपको उस ऊर्जा से healing मिल जाएगी. But whatever this healing is coming, ये थोड़ी सी spiritual way में आ रही है. शायद आप नॉर्मल मेडिसिन छोड़कर रेकी हीलर या एनर्जी थेरेपिस्ट, टच थेरेपिस्ट, उनके पास जाओ, योगा ट्राई करो. समथिंग अनयूजुअल वे में आपकी अगर कोई भी बीमारी है वो आपके लाइफ से निकल रही है. लेट्स सी और क्या हो रहा है इस साल, हम टैरो से जानते हैं अब. ओके, 2 of Wands. ओके, Ace of Cups, 7 of Swords, Death, Judgment. Excellent. Wheel of Fortune. I did tell you this is the year of transformation, huge transformation. आखिर में साल के आप खुद को इतना बदला हुआ पाओगे 2023 के दिसंबर के महीना आते आते, that you will be completely changed person at the end of the year. इंटरनली भी और आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस में भी बहुत सारे चेंजेस आप पाओगे. एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ नोटिस कर रही हूँ कि आप इंटरनली बहुत ही डिटरमाइंड और स्ट्रांग पर्सन बनते जा रहे हो इस साल. somehow probably universe is throwing some challenges at your face and आप बहुत अच्छी तरीके से उसे टैकल कर रहे हो. इंटरनल ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है इस साइन की इस साल. यहाँ कार्ड्स देखिए, डेथ, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून. आई एम वेरी सरप्राइज्ड. बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल चेंजेस हैं एंड एक्सटर्नल लाइफ में भी चेंजेस है. मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक ही एस्पेक्ट में चेंज पाते हैं, लेकिन आपकी लाइफ 360 डिग्री टर्न लेगी इस साल. डेफिनेट है ये. तो लेट्स सी, अगेन आई वुड से कि कोई नया कनेक्शन लाइफ में ज़रूर आ रहा है. एंड ये कोई एक जस्ट
नॉर्मल कैजुअल डेटिंग टाइप कनेक्शन नहीं है। दिस अगर किसी नए पर्सन से भी मिल रहे हो, रोमांटिकली कनेक्ट होंगे, किसी से डेटिंग शुरू होगी, देर आर हाई चांसेस ये आगे चलकर एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, शादी, यू नो इस तरीके का कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में आएगा। या ऑलरेडी जैसे मैंने कहा, आपकी शादी भी हो सकती है इस साल, हाई चांसेस। जो भी इस्टेब्लिश्ड सर्कमस्टेंसेस में हो, अभी करियर या आपका लाइफस्टाइल पूरा सेट है, जहाँ पे भी घर ठीक से चल रहा है, उसमें सडन चेंज है विद इन फर्स्ट 2 और 3 मंथ्स। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सडनली चेंज होगा, आपने उम्मीद भी नहीं की थी। कुछ एक्सटर्नली यू नो जैसे कि आप पाओगे, आप जिस प्रॉपर्टी में रहते हो, ड्यू टू रोड का एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, और वो प्रॉपर्टी उस एक्सपेंशन में जा रही है, तो प्रॉबेबली गवर्नमेंट इज़ गिविंग यू सम कॉम्पनसेशन, लेकिन वो पैसा लेकर आपको सडनली अपना सब पैकअप करके किसी दूसरे घर में जाकर रहना पड़े। तो वॉट एवर चेंजेस आर कमिंग, दे आर कमिंग फॉर गुड, बट ये सडन है और क्विकली पैकअप करके वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन आप बहुत सक्षम हो ऐसे चैलेंजेस को टैकल करने के लिए इस साल। या फिर आप बहुत आराम से अपने जॉब में सेटल हो, यू नो एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, एंड सडनली आपको पता चले कि यू नो आपको सिलेक्ट किया गया है किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए, जहां आपको अपनी कंट्री छोड़कर जाना पड़े, और वो ऐसी कंट्री है जहां आपको भेजा जा रहा है, वहां पे शायद यू नो नए से आपको पूरा प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना पड़े। तो दिस इज़ कम्प्लीटली न्यू, दैट्स वाई ये सॉलिट्यूड का कार्ड है। बट आई सी वेरेवर यू आर गोइंग, यू चेंजेस आर कमिंग। आप बहुत पॉजिटिवली और सक्सेसफुली उस चेंज को अडेप्ट कर पाओगे, दैट्स वन थिंग। करियर ग्रोइंग, वेरी वेल ग्रोइंग, बट करियर में भी अगेन बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। देर आर हाई चांसेस कोई अपनी एक एस्टैब्लिश्ड करियर छोड़कर सडनली अपना बिजनेस शुरू करे। कोई नई आइडिया इतनी हाई स्ट्राइक हो आपको कि या somebody इज़ इनवाइटिंग यू टू इन्वेस्ट इन देयर प्रोजेक्ट, कोलैबोरेशन करने के लिए इनविटेशन मिले, और आपको क्विक डिसीजन लेकर उसकी तरफ मुड़ना पड़ेगा। सो वो भी एनर्जी मौजूद है यहाँ पे, बट वॉट एवर इट इज़, इट्स हैपनिंग वेरी क्विक। इस साल का नवंबर, December, October, November, December, last 3 months of 23 are going to be extremely transformative भी है, and काफ़ी अच्छी ग्रोथ है उसमें। आपकी अब तक अगर करियर में ग्रोथ नहीं हो रही थी, आपको मनचाही प्रमोशन नहीं मिल रही थी, या इवन द पैकेज यू आर लुकिंग फॉर, अगर वो नहीं मिल रहा, तो सडनली एट द एंड ऑफ द ईयर यूल फाइंड कि एक बहुत बड़ी ऑफर आपकी तरफ आए, एंड आई डू सी कि आप उसे एक्सेप्ट भी करोगे। देयर इज एन इंटरेस्टिंग कार्ड हियर, 7 of Swords और Solitude, एंड यहाँ कहा जा रहा है कि एक छोटी सी कॉशियस एडवाइस ये है कि जहाँ पे भी आप जाओगे, द न्यू सिचुएशन वेर एवर यू आर गोइंग, तो उस सिचुएशन को बहुत जांच परख के लोगों के साथ कनेक्ट हुई है यहाँ वहाँ पे। इफ़ यू आर गोइंग टू अ डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट सिटी, जहाँ आप लोगों किसी को जानते नहीं हो, अपनी सोशल लाइफ फिर से बिल्ड करनी है आपको, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आसपास ऐसे लोग हो जो थोड़ा डिसेप्टिव हो, सामने से यू नो दे आर वेरी नाइस टू कम्युनिकेट, लेकिन कोई मैनिपुलेटिव या यू नो आपका फ़ायदा ले सकते हैं, ऐसे लोग भी हैं। और इफ़ यू आर चेंजिंग हाउसेस, कोई नई बिल्डिंग में आप मूव हो रहे हो, घर खरीद रहे हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के डिटेल
उसकी जांच परख करके ही उस प्रॉपर्टी को खरीद लो। एनी लीगल डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व है कहीं पे भी, उसे बहुत अच्छी तरीके से आप जांच परख के या एक्सपर्ट ओपिनियंस लेकर ही आगे बढ़िए, या फिर वहाँ कुछ ना कुछ धोखा मिल सकता है, especially buying property, dealing with new people वहाँ. But other than that, this is a very promising year. I do see, again, I said in the beginning, कुछ ना कुछ spinal issues जिनको है, any type of issues, lower back, upper back, shoulders, उसमें शायद बहुत सारे energy blockages हैं, even chakra blockages. The more you pray, the more you meditate, relaxation exercises, stretching, उससे इसका इलाज होगा. And I do see you're going towards it. कुछ ना कुछ नया आप सीख रहे हो, एक अल्टरनेटिव थेरेपी या उसका इस्तेमाल अपनी लाइफस्टाइल में करोगे जो आपको कंप्लीटली अंदर से हील कर रही है. अब देखते हैं एस्ट्रोलॉजी डेक से 2 कार्ड्स. यहाँ है एक्विजिशन, और ये है सन इन टॉरस एंड मार्स इन जेमिनाई, डिसीजन. यस, और बैक ऑफ द डेक वी हैव सैटर्न इन लियो. The decision card, again, that quick decision, and again there's energy of Mars here. Mars, मंगल जो ग्रह है, especially एस्ट्रोलॉजी में इसको प्रॉपर्टीज, लैंड, इससे भी जुड़ा जाता है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस डेफिनेटली आ रहे. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, फैमिली वेल्थ या घर अपना, उससे कुछ क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा, और जो भी डिसीजन होगा वो प्रॉफिटेबल है. यहाँ पे यहाँ कोई लॉस नहीं लग रहा है. द ओनली सरप्राइजिंग फैक्टर हियर इज इट्स हैपनिंग सडनली एंड क्विक डिसीजन, फास्ट है इसकी एनर्जी. This year is also about acquiring lot of wealth. पैसा बहुत बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा. अगर डायरेक्टली नहीं बढ़ रहा है तो आपका कनेक्शन किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से या ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है जिसका बहुत नाम है, या ऐसे किसी लोग उनसे जुड़ रहे हो जो ऑलरेडी बहुत इस्टेब्लिश है, अपने फील्ड में जाने जाते हैं, और उनके साथ काम करने से आपको भी बहुत अच्छा उसका फ़ायदा हो रहा है. या फिर आपकी शादी बहुत वेल्दी रिच फैमिली में हो रही है, उसकी वजह से आपकी वेल्थ बढ़ने लगेगी. बट अगेन आई डू सी इवन करियर में, अगेन आई सेड, बहुत अच्छी ग्रोथ मैं देख रही हूँ. सडन ग्रोथ है, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन मिलेगी, काम भी बढ़ रहा है, तो अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए. स्पेशली पीपल हु आर इन एनी टाइप ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, पास्ट लाइफ में आपके कुछ ना कुछ आपकी ग्रोथ, आपके सोल की ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक गई थी, और इस साल फिर से आप अपने उस पाथ से जुड़ रहे हो, उस लीनिएज से, एंशिएंट लीनिएज से फिर से जुड़ रहे हो. बहुत सारे डाउनलोड्स मिल सकते हैं आपको ड्रीम्स में, या पुरानी बातें, पास्ट लाइफ की ऐसे कुछ बातें आपको रिमाइंड की जाएगी, या सडन मैसेजेस मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग मैसेजेस, जो सिर्फ आप खुद ही समझ पाओगे. सो थोड़ा मिस्टीरियस
टाइप का ईयर है, सडन है, इसमें इवेंट्स होंगे, लेकिन सब कुछ बहुत पॉजिटिविटी की तरफ ही मुड़ रहा है। जजमेंट ऑफ मेटामॉर्फोसिस जो आखिरी कार्ड्स हैं वो कह रहे हैं कि साल के आखिर आखिर तक आप इतने बदल जाओगे, आपका एक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन शुरू होगा, और आपके लाइफ की दिशा पूरी तरीके से बदली हुई आप पाओगे। तो अब एट प्रेजेंट आप जिस भी करंट सिचुएशन में हो, नेक्स्ट ईयर के एंड तक आप बहुत ही अलग इंसान होने वाले हो, और उसके बाद वाली आपकी लाइफ की जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट दैन व्हाट इट इज़ नाउ। लेट्स सी फ्यू एडवाइस कार्ड्स या कुछ और मैसेजेस अगर निकल रहे हैं इस साल के लिए। तो मैंने सोचा था बहुत लंबी रीडिंग नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी इट्स गेटिंग लॉन्गर। ओके, Hecate, past life healing. Yes. यही बात की थी हमने। Amethyst, trust your intuition. ओके, एक कार्ड यहाँ से लेते हैं। बहुत शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गॉडेस। इनकी ये एक सॉफ्ट गॉडेस नहीं है, जेंटल, सेंसिटिव, सॉफ्ट, ऐसी एनर्जी नहीं होती है। हेकेटे की जो चेंजेस आते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन इनके साथ आता है, वो सडन और स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये स्टॉर्म फील्ड्स के साथ आई है इनकी एनर्जी। Embrace your inner gypsy, freedom, fun, music. Okay. Let's take one card from here. Dear Spirit, bring a gentle touch. And let's take one from here. Get the big picture, new view from above. Okay. इतनी सारी चेंजेस की जो बातें की हमने, इसका आंसर ये है। दिस इज मैंने कहा था आपका पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ एक सडन इवेंट की वजह से आपकी जर्नी रुक गई थी अपने लाइफ की, या फिर आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रुक गई थी। उस सोल ग्रोथ, इवोल्यूशन की जो बात में हम सभी हैं, वो साधनाएं रुक गई थी, और वो शुरू हो रही है इस साल। डेफिनेटली बहुत स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी आश्रम में जाकर रहो, या आप किसी साधु से मिलो एंड देन सब कुछ छोड़ छाड़ के। यूजुअली एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस इतने अलग तरीके से चेंज होते हैं कि हमें कहीं और एक अनकम्फर्टेबल सी सिचुएशन को डील करना पड़ता है, और तभी हम अपने स्पिरिचुअल पाथ पे निकल पड़ते हैं। सो इफ़ द जर्नी इज़ गेटिंग डिफ़िकल्ट, मुश्किलें आ रही हैं, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो आपका भाग्योदय शुरू हो रहा है। जितना समय डिफ़िकल्ट है, उतना आपको समझना चाहिए कि कुछ अच्छा होने वाला है। भीतर से भी बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं, तो उसे रेजिस्ट कभी नहीं करना चाहिए। एंड थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिवेट होगा इस साल। डेफिनेटली आप
आपके बात करने का तरीका इतना अलग होने वाला है, इतना कैची कि आप लोगों के लाइफ में चेंजेस लाओगे इसके बाद। यू नो द वे यू स्पीक, नॉट प्रॉबेबली कि आप एक ओरेटर हो या पब्लिक स्पीकर बन जाओ, नो, दैट माइट बी केस फॉर फ्यू, बट यहाँ पे यू स्पीक ट्रुथ, और इतना टू द पॉइंट, भीतर तक चुभने वाला सत्य कहोगे आप। और ये कुछ हार्श वे में नहीं है, जो है उस तरीके से जो लोगों को मजबूर करेगा अपने सिचुएशन को एक अलग तरीके से एक्सेप्ट करने में, देखने में। फेक लोग अगर आपके सामने ज़्यादा कुछ अपनी मैनिपुलेटिव बातें कर रहेंगे तो आप टिक नहीं पाओगे। आप उनको इमीडिएटली पहचान कर उनका पर्दाफाश करते हुए देख रहे हो मुझे इसके बाद। अभी तक अगर आप एक जेंटल सॉफ्ट पर्सन हो तो आगे आगे चलकर आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही क्रिस्प, क्लियर और टू द पॉइंट हो रही है। इस नई सिचुएशन में, स्पेशली रोमांटिक कनेक्शन में, अपने दिल की बात सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फास्ट एनर्जी है, तो आपको लगेगा कि क्या ये सही डिसीजन रहेगा किसी के साथ कनेक्ट होना। बट आई डू सी दिस इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड। इस साल आपको कॉन्स्टेंटली डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड रहना बहुत अच्छा रहने वाला है। यू नीड टू प्रे मोर, यू नो, विचेवर वे आप अपना कनेक्शन स्ट्रांग बनाना चाहते हो ईश्वर से, प्लीज़ गो अहेड। ऑल्सो कॉन्स्टेंट क्लेंजिंग करते रहना, एनर्जी क्लेंजिंग, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। शायद आप लोगों की एनर्जी बहुत जल्दी पकड़ लेते हो, तो बहुत सारी अनवांटेड नेगेटिव एनर्जीज आ सकती है, तो उसे एनर्जी क्लेंजिंग रेकी में भी करते हैं हम एनर्जी क्लेंजिंग, तो वो यू नो हफ्ते 2 हफ्ते में या एक बार महीने में करते रहना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रैवल के भी बहुत चांसेस है, आई डू सी लॉट्स ऑफ ट्रैवल हैपनिंग, स्पेशली मिड ईयर के बाद ट्रैवल काफ़ी बढ़ेगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो रही है आपके लिए काफ़ी। So get ready for a transformative and fast year. आपका लक पूरा बदल रहा है, completely changing for good. Also life एक अब जो हो प्रेजेंट मोमेंट, जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, अगले 12 महीनों में पूरी तरीके से आपकी लाइफ चेंज हो रही है completely. सो एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से, जब भी कोई पार्टीज फेस्टिविटीज़ में जाओ तब थोड़ा सा लोगों से, स्पेशली अगर आप एक फीमेल हो, आप एक लेडी हो, तो यू नो क्लबिंग या एनी क्राउडेड प्लेस में अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। लेट नाइट पार्टीज़ में जा रहे हो तो अपने ट्रस्टवर्दी दोस्तों के साथ ही जाइए, किसी अननोन शख्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। अगर कोई लिफ्ट दे या रात में या ड्रिंक्स ऑफर करे तो प्लीज़ बी वेरी कॉशियस। जिसे आप जानते नहीं हो, कम्प्लीटली अननोन है, तो उनसे दूरी बनाए रखना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थोड़ी सी यू नो डिसेप्टिव एनर्जी है यहाँ पे। तो न्यू कमर्स जो है आपके लाइफ में, यू नो, और जिनको आप ऐसी पार्टीज़ या क्लब्स इस तरीके के सिचुएशन में मिल रहे हो, तो उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखिए। ट्रस्ट नहीं करना इमीडिएटली। एंड कोई इनवाइट कर रहा है घर पे जिसे आप ज़्यादा नहीं जानते हो, तो सिर्फ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जा रहे हैं तो ही जाइए, किसी के घर अकेले बिल्कुल मत जाइए। इवन किसी की लिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है, स्पेशली फीमेल्स के लिए मैसेज है। इवन मेल जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, अननोन पर्सन कोई आ रहा है,
और ज़्यादा फ्रेंडली हो रहा है आपसे तो दूरी बनाए रखिए, एनर्जी डिसेप्टिव हो सकती है। बट अदर देन दैट इट्स अ वेरी पॉजिटिव ईयर फॉर यू। हम एक आखिर में रूम लेंगे आपके लिए एंड विल एंड द रीडिंग। और आपका रून है वाव बर्थ हो। ओके, this message is coming for everybody, whichever situation you are in. This is the rune of mystery again. जो चीज़ें दिखाई नहीं देती है फिर भी है, एंड इनिशिएशन का भी रून कहा जाता है इसे। मून गॉडेस की एनर्जी स्ट्रांगली मौजूद है, तो मुझे लग रहा है कि आप इस साल किसी शक्ति से, किसी देवता गॉडेस एनर्जी के साथ जुड़ोगे। एनी गॉडेस एनर्जी, दुर्गा, काली, सरस्वती, महालक्ष्मी, इवन आइसिस, सेखमेत, जो भी आप जिस भी सिविलाइजेशन से खुद को जुड़ा हुआ पाते हो, बट गॉडेस, एक गॉडेस एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है। उनकी प्रेयर करना, उनसे कनेक्ट करना सडनली, और ये दिस इज़ हैपनिंग सडनली। आप उनकी पूजा पाठ करना, उनसे जुड़ना स्ट्रांगली महसूस करोगे। दिस इज़ हैपनिंग। इसीलिए मैंने कहा पास्ट में कुछ ना कुछ रुक गया था आपका, वो इस साल शुरू हो रहा है डेफिनेटली। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कोई ओल्ड टीचर, लेडी स्पेशली, आपको इस लीनिएज में, इस साधना में इनिशिएट कर सकती है। बट अगर वो भी आप ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं हो, फिर भी एक शक्ति की उपासना आपके लाइफ में शुरू हो रही है स्ट्रांगली, और मिस्टीरियस भी है, तो यू डोंट नो कब शुरू होगी। बट आई डू सी मोस्टली मिडिल ईयर के मिड आते तक, मई जून तक ये एनर्जी एक्टिवेट होने लगेगी आपके लाइफ में डेफिनेटली। एंड अगर आपकी कोई ऐसा प्लान नहीं था इस साल फैमिली शुरू करने का, प्रेगनेंसी, न्यू बेबी, बट आप पा सकते हो खुद को, मैरिड कपल्स जो भी देख रहे हैं ये रीडिंग, कि सडनली एक न्यू बेबी आपके लाइफ में आ रही है, आप खुद को प्रेग्नेंट पाओगे, एंड ये बेबी बहुत ही पॉजिटिविटी और लक और ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है आपके लिए, आपके लाइफ में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनको भी ये मैसेज मिल रहा है। But other than that, very positive year, huge transformation and changes are happening. So this was your reading, Leo. Thank you for watching.